आज मैं 9 और 10 दोनों क्लास को पुनः एक बार मैथ्स में मैनिपुलेशन टॉपिक्स यानी क्षेत्रमिति की चर्चा कर रहा हूँ। जैसा कि इस चैप्टर के संदर्भ में मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी भेज चुका है और सिर्फ फार्मूलों के ही विषय में बताया गया, फार्मूला के ही विषय में बताया गया। अब इसमें मैंने घन के बारे में बताया, घनाभ के बारे में बताया, बेलन के बारे में बताया, शंकु के विषय में भी मैंने चर्चा किया। शंकु जो है, शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने कहा था πr होता। शंकु में जो शंकु होता है मैंने चर्चा के दौरान बताया था। शंकु जो चिमुरा वाला चिमुरा देता है वो जैसा बनाता है, जो आकृति में चिमुरा देता है वही आकृति शंकु होता है। या कहें कुल्फी वाला जैसे कुल्फी देता है, कुल्फी की जो आकृति होती है वही होता है शंकु। शंकु की ये जो है त्रिज्या ऊंचाई कहलाती है। इसे जो है हम हाइट कहते हैं, इसे ऊंचाई कहते हैं। ये h है, यह O B A B व्यास है आधार का। शंकु का आधार वृत्ताकार होता है, तो आधार वृत्ताकार होता है, यह वृत्त है। इसका व्यास AB है, इसकी OA त्रिज्या है यानी OA R होता है। तो ऐसे में संपूर्ण त्रिभुज AOB में AB जो है वो त्रिज्या ऊंचाई है जिसको L से निरूपित करते हैं और L बराबर होता है अंडर रूट में r² प्लस h²। ये पाइथागोरस के प्रमेय से होता है। और शंकु का वक्र पृष्ठ या कहें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू πr/L। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें या शंकु का वक्र पृष्ठ कहें, दोनों का मतलब सेम है, एक ही चीज है। शंकु का वक्र पृष्ठ या शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर कही जाए शंकु का संपूर्ण पृष्ठ तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ इक्वल टू होता है शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल आधार वृत्ताकार है और वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। तो ऐसे अगर हम दोनों जगह से πr कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में बचेगा L प्लस R। ये होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। बच्चों 10th क्लास का मैनिपुलेशन बहुत ही हार्ड है, बहुत कठिन है। अगर बच्चा अलग अलग हर चीज के बारे में नहीं जानता है तो उससे 10th का एक भी सवाल नहीं आएगा और टीचर के बताने के बाद भी उसे समझ में नहीं आएगा अगर वो 9th का मेंसुरेशन ठीक से नहीं बनाया है या फार्मूले को ढंग से वो नहीं समझ रहा है, नहीं सीख रहा है। तो क्योंकि वहाँ पे जो तुम्हारे 10th क्लास का जो कोर्स है उसमें कोई भी अकेले शंकु का सवाल नहीं है या अकेले बेलन का सवाल नहीं है, सारे सवाल मिक्स्ड है। शंकु बेलन एक साथ, शंकु और गोला एक साथ, शंकु गोला एक साथ, ऐसे कर कर के मिलाकर 2 चीज 3 चीज मिलाकर के सवाल है। इसलिए आपको भरपूर बढ़िया से ये आना चाहिए। अब शंकु का आयतन, शंकु का आयतन जो होता है वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है, तो 1/3 और बेलन का आयतन होता है πr²h। तो देखिए बेलन का आयतन का 1/3 हो गया, ये हो गया शंकु का आयतन। अब बात आएगी गोले की, और गोला के विषय में मैं बताने जा रहा हूँ। और
आप लोग आशा करते हैं समझेंगे। अब गोला, गोला के लिए ये गोला जो है आप 9th क्लास में पढ़े, ये गोला है। गोला एक ऐसी आकृति होती है जो असंख्य वृत्तों से मिलकर बनता है, असंख्य वृत्तों से मिलकर बनता है, उसे गोला कहते हैं। गोले का उदाहरण फुटबॉल, क्रिकेट की बॉल, ये गोले के उदाहरण है। गोले में से कोई भी एक पार्ट काट दिया जाए, एक पोर्शन काट दिया जाए तो उसे जो निकलता है उसे वृत्त कहते हैं। गोले का एक हिस्सा कहीं से भी काट दो तो जो काटने के बाद निकलेगा वो क्या निकलेगा? वृत्त निकलेगा। तो यही गोला है। गोले का मान लिए त्रिज्या r है, तो गोले का वक्रपृष्ठ, गोले का वक्रपृष्ठ जो होता है वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। गोले का वक्रपृष्ठ 4 पाई r स्क्वायर और गोले का आयतन, गोले का आयतन ये होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये होता है आपके गोले का आयतन। गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। अब मैं कहूं गोला के जगह पे गोला को आधा कर दिया जाए, अर्ध गोला हो जाए, वो स्थिति कैसी हो? देखिए ये अर्ध गोला है, ये अर्ध गोला है। अर्ध गोले का ध्यान दीजिए, जो एक आधा कट गया है, इसके बाद ये जो बचा है वो वृत्त के रूप में बचा है बेटा, वृत्त के रूप में बचा है। अब अर्ध गोले का वक्रपृष्ठ, अर्ध गोले का वक्रपृष्ठ ये होता है, जितना गोले का वक्रपृष्ठ होता है उसका आधा होता है अर्ध गोले का वक्रपृष्ठ, यानी गोले का वक्रपृष्ठ 4 पाई r स्क्वायर, तो अर्ध गोले का वक्रपृष्ठ होगा 2 पाई r स्क्वायर। लेकिन यहीं पर बात अगर और बढ़ जाए कि अर्ध गोले का गोले का संपूर्ण पृष्ठ ये क्या होता है? अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ प्लस उसके सिरे का क्षेत्रफल। तो अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई r स्क्वायर और उसके सिरे का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर। ये होता है अर्ध गोले का संपूर्ण। अब अर्ध गोले का आयतन, अर्ध गोले का आयतन क्या होता है? अर्ध गोले का आयतन होता है, देखिए गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, तो अर्ध गोले का आयतन 2/3 पाई r क्यूब। इस तरह से मैंने उसका आधार हुए और इन्हीं के आधारित आपके सवाल मेंसुरेशन के होंगे। अब ये किताब मैंने कह रखा है कि कोई भी छात्र प्राइवेट किताब न खरीदे, नहीं तो उसका कोर्स समाप्त नहीं होगा। सरकारी किताब NCERT की किताब लें, किताब सस्ता भी मिलेगा
उसमें सवाल कम होंगे, जो भी सवाल होंगे ज़रूरी सवाल होंगे, अच्छे सवाल होंगे। उस किताब से सवालों को करिए और आपको कोर्स समाप्त करने में भी देरी नहीं होगी। उस किताब से कोर्स भी आसानी से जल्दी समाप्त हो, क्योंकि हर साल 1 साल समय मिलता था तो 1 साल में कोर्स आराम से आदमी किसी भी राइटर की किताब से समाप्त कर देता था। लेकिन अब वैसा स्थिति नहीं है। इस साल कम समय पढ़ना है तो कम समय में हमें जो सूटेबल बुक होगा वही हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। इसलिए सभी लोग इस वीडियो के मार्फत जितने भी बच्चे अगर इसको देख रहे हैं उनको मैं यही कहूँगा कि आप सभी चाहे जिस क्लास के हो, आप NCERT की बुक से सवालों को बनाएं और उसी से सवालों को हमसे पूछे भी, क्योंकि वही आपके लिए फायदेमंद है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।